बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक गर्ल पावर में। आज इंशाल्लाह हम आपको पैदल चलने के सही वक्त और फ़ायदे बताएंगे और कितने मिनट तक पैदल चलना फ़ायदेमंद है, जिस्मानी सेहत पर इसके क्या असरात मतलब होते हैं, किन बीमारियों से निजात मिलती है, आइए जानते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पहले जान लेते हैं कि रोज़ाना पैदल चलने के फ़ायदे क्या हैं। लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी हासिल करने का अहम ज़रिया पैदल चलना है। हड्डियों और जोड़ों की इमराज से आपको महफूज रखता है। रोज़ाना पैदल चलना आपके वज़न को बैलेंस रखता है। वज़न का बढ़ना वैसे भी बीमारियों की वजह है। आपके मसल्स को बेहतर बनाता है, मूड को खुशगवार रखता है। पैदल चलने से खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। खून रगों में जमता नहीं बल्कि बआसानी सर्कुलेट करता रहता है। दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से इंसान बचा रहता है। जो लोग रोज़ाना 30 मिनट तक वॉक करते हैं, दिल की बीमारियों, शुगर जैसी बीमारियों से महफूज रहते हैं। और अगर ये बीमारियां इनको लायक हो भी जाएं, तब भी पैदल चलने से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। बीमारियों में ज़ायफ़े की वजह यही है कि लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया है, मसल्स वर्क करना छोड़ देते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और बीमारियां घेर लेती हैं। तंगी तनफ़ुस में पैदल चलना सांस को बहाल करता है, फालतू चर्बी को ख़त्म करता है। शुगर के मरीज़ की बढ़ती हुई तादाद इस बात की साबित करती है कि लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लाइफ स्टाइल बीमारियों की जड़ बन जाता है। पैदल चलना हाथ पाँव की सूजन और वरम को भी कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ मूड पर अच्छे असरात डालता है कि आप क्रिएटिव माइंड बन जाते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, बंद कमरे में रहने की आदतों को ख़त्म करता है। खूबसूरत और भरपूर नींद आपको फराहम होती है। बेली फैट्स को कम करने के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक को ज़्यादा पसंद करते हैं। मौसम बेहतर होता है और बआसानी जिनको जल्दी उठने की आदत हो, ज़्यादा धूप बर्दाश्त ना करते हों, वो कर सकते हैं। उठने के बाद बॉडी टेम्परेचर शुरू 3 घंटों में काफ़ी कम होता है। बॉडी वार्म अप होने तक हार्ड एक्सरसाइज मुनासिब नहीं रहती। इंजरीज़ का अंदेशा रहता है। जो लोग आदी हों उनकी बात और है। अगर जो लोग नया नया शुरू कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को मद्देनज़र ज़रूर रखें। साथ ही साथ पैदल चलने के दरमियान कंफर्टेबल शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्मूथ वॉक बीमारियों से निजात दिलाती है, वगरना हील टो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। शुरू के 10 मिनट वॉक स्लो होनी चाहिए ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। दरमियानी 10 मिनट में फास्ट वॉक होनी चाहिए और आखिरी 10 मिनट में फिर स्लो वॉक होनी चाहिए ताकि बॉडी टेम्परेचर मैनेज रहे और नुकसान के बजाय फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो। रात खाने के बाद पैदल चलना सेहत पर बहुत ही مثبت असर डालता है। पैदल चलने के मुकम्मल फ़ायदे हासिल करने के लिए रूटीन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल ट्रैक होना चाहिए। ऊंची नीची पथरीली जगहों पर पैदल चलना ज़्यादा असरअंगेज साबित नहीं होता बल्कि फुट मसल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉडी वार्म अप होने पर फ़ौरन पानी का इस्तेमाल, नहाना या एसी रूम में आ जाना सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, बल्कि खासा नुकसान भी देता है। बीमारियों से दूर रहने के लिए पैदल चलने की आदत को खूब अपनाएं और जल्द से जल्द अपनाएं। डिप्रेस, स्ट्रेस, एंजाइटी और दीगर फ़िज़िकल बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सदका जारिया के तौर पर आगे फॉरवर्ड कर दिया करें ताकि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कोई महरूम ना रह सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।